हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। जैसे आपने लास्ट टाइम आप लोगों ने 3.5 हम कर रहे थे, 3.5 तक आपने शायद मेरे को क्वेश्चन दी, आपने डाउट डिस्कशन किया था, लेकिन अभी तक आपका 3.123 का पता नहीं चला कि आपने उसको 4 तक फिनिश नहीं किया है। तो अभी आपको मैं 3 देखो, मैं आगे तो बढ़ा ही दूंगा, काम तो बढ़ेगा, काम तो रुकेगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सिस्टमेटिक उसको करो, क्योंकि कोई डाउट्स नहीं आ रहे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है तो आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। और मैंने जो आपको वर्कशीट दी थी वो भी आप टाइमली नहीं दे रहे हो, तो फिर कोई मीनिंग नहीं है कि आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हो लेकिन प्रैक्टिस दिख नहीं रही है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस भी करो, उसके डाउट डिस्कशन करो। अब जैसे एनसीईआरटी में आपने लास्ट टाइम 3.5 किया, तो उसका लास्ट 2 क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम रह गए थे, क्योंकि आप लोगों के डाउट थे मैंने, लेकिन फिर क्या, ज़्यादा पढ़ा दो फिर आप ओवरलोडेड होता, कुछ नहीं कर पाते हो। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट पहले डिस्कस करते हैं। उसमें क्या दिया है, दो कार हैं ए और बी, जिनके बीच में इनिशियली 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो वो एक दूसरे को मीट कर रही हैं आफ्टर 5 आवर्स। लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वही कार दोनों आपस में मीट कर रही है 1 आवर के बाद। तो आपको ये कैलकुलेट करना उनकी एक्चुअल स्पीड क्या है। आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड फाइंड करना, टाइम गिवन है। तो एक्चुअली हमें स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक रिलेशनशिप पहले क्रिएट करना है। पहले तो आपको ये डायग्राम बता दें कि जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो, क्वेश्चन के हिसाब से जो 4th पार्ट है, 4th का 4th, उसमें 2 प्लेसेस हैं ए और बी। इनके बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो ए बी की ओर और बी ऐसी, ये सेम डायरेक्शन होता है, या बी ए की ओर और ए और आगे चल रहा है, सेम डायरेक्शन हुआ। तो आपको सेम डायरेक्शन में कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स कर लेनी है। तो जैसे हम ये वाली डायरेक्शन को ले लेते हैं और दोनों की स्पीड हमको पता नहीं है, तो एक की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर, जो कार यहाँ पर स्टैंड है वो, और जो कार यहाँ पर उसकी y किलोमीटर पर आवर। ये आप पहले एज्यूम करो, क्योंकि स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली ए बी की ओर मूव कर रहा है, तो ए ने डिस्टेंस कितना, क्यों टाइम आपको 5 आवर्स दिया है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 5 आवर्स। अब देखो 5 आवर्स में हम ये मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में ए ने बी को कैच किया सी प्लेस पे, ए बी सी। तो ए का जो डिस्टेंस है ये पूरा ए सी हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज ए सी, तो वो आपका आ गया ए सी। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपका ए का है 5, टाइम है x, तो ये उसने 5x किलोमीटर कवर किया है ए ने। अब है बी सी, क्योंकि डायरेक्शन में होता है ये वाली डायरेक्शन है, बी ने बी सी कवर किया है, तो बी सी का भी वही स्पीड इनटू टाइम। जो कार बी प्लेस पर है उसकी y स्पीड और टाइम है 5, तो 5 इंटू वाई, 5y किलोमीटर। ठीक है, अब इनमें रिलेशन बनाना है, तो आपको पता है ये आपका 100 AB, ये 5y है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपने अभी 5x निकाला। तो अगर आप देखोगे 100 + 5y करने से 5x आ रहा है, क्योंकि एक तरह की स्ट्रेट लाइन है। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका 5x है वो 100 + 5y है। आपने 5x में से 5y माइनस किया तो राइट हैंड साइड में ये आ गया। और अब देखो 5 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 5 कॉमन ले लिया, x - y इज 100, और 5 से डिवाइड किया तो x - y आपका 20। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया आपकी। अब सेकंड कंडीशन ये तो हो गया, फर्स्ट में अगर सेम डायरेक्शन में मूव करें तो ये, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अब देखो अपोजिट जैसे ए प्लेस और बी प्लेस, अपोजिट डायरेक्शन ये और ये होती है। अगर इस डायरेक्शन में मूव करें तो ये कभी मीट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये मीट कर रहे हैं कंडीशन के हिसाब से।
और फिर दूसरा अपोजिट ये होता है बी ए की ओर आए, ए बी की ओर, तो ऐसे केस में मीट कर सकते हैं। तो हम ये कंडीशन को ले लेते हैं। तो हमने लिखा सपोज ये डी प्लेस पर मीट कर रहे हैं और ए डी और बी डी और ये टोटल 100 दिया। अब सबसे पहले आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन 1 आवर, क्योंकि ये 1 आवर में कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है इसका x इंटू 1 x किलोमीटर, और डिस्टेंस covered by B in 1 hour, speed into time, y into 1 y hours, ठीक है। अब y किलोमीटर, अब देखो ये आपका x है ये y है, दोनों मिला दे तो 100 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई आपका 100 आ गया। दूसरी कंडीशन आ गया, अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करें। तो पहले लिखा x minus y minus 20 is 0, x plus y minus 100 is 0, a1 is 1, b1 is minus 1, c1 is minus 20, a2 is 1, b2 is 1, c2 is minus 1। अब आपने चेक किया a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1, 1 plus 1 2, which is not equal to 0, नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं है, इसका x हम ढूंढ सकते हैं। x is b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1। अब यहाँ देखा हमने माइनस 100 प्लस 100 माइनस माइनस 20 अपॉन 2, तो 120 अपॉन 2 60, और y हमने ढूंढा c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1, c1 माइनस 20 माइनस माइनस 100 अपॉन 100 माइनस 20 80 अपॉन 2, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर। तो स्पीड ऑफ द कार एट A point is 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द कार एट B point is 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका दोनों का स्पीड फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया। इसमें आपको फिजिक्स के रूल ध्यान रखना है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम का कंसेप्ट लेना और कैसे यूज़ करना वो आपको थोड़ा देखना है। चलो अब आगे सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी मेंसुरेशन से रिलेटेड आ गया है, तो अब वो मेरे को थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे आपको फाइंड करना। इसमें दिया है एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल के दो लेंथ और ब्रेथ अननोन है। लेंथ आपने x, ब्रेथ y और एरिया होता है l इंटू बी एक्स वाई। तो लेंथ आपने एज्यूम किया x, ब्रेथ एज्यूम किया y, एरिया आपका आ गया l इंटू बी एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर आप लेंथ को 5 यूनिट कम करते हो, ब्रेथ को 3 यूनिट कम कर, जैसे ये नया रेक्टेंगल, लेंथ को 5 यूनिट कम और ब्रेथ में 3 यूनिट आप बढ़ा देते हो, तो जो एरिया वो 9 यूनिट आपका कम हो जाता है। देन एरिया रिड्यूस बाय 9 यूनिट। अगर आप ये कंडीशन करते हो यानी हर लेंथ को आप 5 यूनिट कम कर, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका लेंथ कितना x माइनस वाई, ब्रेथ कितना y प्लस 3
लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ करने से एरिया, तो एरिया आपको एक्स वाई माइनस 9 दिया हुआ है, तो आपने इसको इंटू किया, एक्स को वाई से एक्स वाई, एक्स को 3 से 3x माइनस 5y, 5 3 ज़ा 15, एक्स वाई माइनस 9। अब दोनों साइड से आपने एक्स वाई कैंसिल किया, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इज 6। ये पहली क्वेश्चन हो गई आपकी। अब इसी कंडीशन में दिए कि अगर आप लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाते हो, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाते हो, लेंथ को आपने 3 यूनिट बढ़ाया, y को 2 यूनिट, तो जो आपका एरिया है इट इज आल्सो इंक्रीज बाय 67 यूनिट। तो पहले से वो 67 बढ़ जाता है, 67 पहले से, इसलिए एक्स वाई प्लस 67। तो सेम तरीके से आपने लेंथ मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ, यू आर गेटिंग एरिया एक्स वाई प्लस 67। एक्स को वाई से इंटू एक्स वाई, एक्स को 2 से 2x, 3y, 3 2 जा 6, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y शुड बी इक्वल टू 61। दूसरी क्वेश्चन हो गई। अब आपको कंडीशन तो मिल गया, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके उसकी डायमेंशन जब भी बोलें तो लेंथ और ब्रेथ ढूंढनी। तो आपने यहाँ लिखा सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। a1 इज 3, b1 is minus 5, c1 is minus 6, a2 is 2, b2 is 3, c2 is minus 16। कोएफिशिएंट कंपेयर करें, अब a1 b2 minus a2 b1 का प्रोडक्ट निकाला आपने, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस 10, यानी 9 प्लस 10 19, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है। फिर आपने x का वैल्यू ढूंढा, यहाँ लिखा x1 इज b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो यहाँ किया माइनस 5 इंटू दिस 305 प्लस में माइनस माइनस 18 अपॉन 19, 18 ऐड हुआ 3 3 अपॉन 19, 19 1 ज़ा 19, 153, 133, 7 से 7 9 67 17 यूनिट्स हैं। और y अपने ढूंढा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 माइनस माइनस 61 माइनस 183 बाई 90, माइनस 12 प्लस 183 बाई 19, 183 में से 19 क्या 171, तो y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, 19 9 ज़ा, देयरफॉर लेंथ जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 17 यूनिट्स, और जो ब्रेथ आ रहा है दैट इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो आपने लेंथ और ब्रेथ दोनों ही कैलकुलेट कर लिए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे बनाना है वो आपने देख लिया। चलो आज मैं आप लोगों को रिड्यूसिंग मेथड से x और y कैसे फाइंड करते हैं वो सिखाता हूँ। रिड्यूसिंग मेथड का मतलब है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, और उसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अभी आपके पास कंडीशन दिया है, सॉल्व दिस इक्वेशन,
2 upon x plus 3 upon y equal to 30 and 5 upon x minus 4 upon y equal to 2. Solve this equation. अब आपको पता है कि हमेशा वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव दी है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो आपने इसके लिए सॉल्यूशन, इसमें आपने रिड्यूस किया, लेट एज्यूम कर लिया कि जो 1/x है उसको आप कोई भी एक नया वेरिएबल a मान लो और 1/y को आप मान लो b. आपकी इक्वेशन बनेगी फर्स्ट 2 1/x है तो 1/x को a माना, 3 चेंज नहीं होगा, सिर्फ 1/y आपने b माना है, ये पूरा 30, ये 5a माइनस 4b इक्वल टू 2. अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. अब आप इसको कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस, किसी से भी कर सकते हो. तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन, देखो आपके मेथड्स तो हैं, आप कोई भी मेथड, आप इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन सिलेक्ट किया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30. यूजिंग लिख देना सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन में आपने 3b यहाँ रखा, 13 माइनस 2a, और b का वैल्यू चाहिए तो ये 13 माइनस 2a अपॉन 3 आ गया. अब ये वैल्यू उठा के आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में जहाँ b लिखा उधर आपको रिप्लेस करना. तो पुट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट 5a माइनस 4b की जगह आपने 13 माइनस 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. अब आपने यहाँ लिखा 5a, 4 13 ज़ा 52 ब्रैकेट के अंदर, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 4 3 इज इक्वल टू 2. फिर आपको पता है यहाँ फ्रैक्शन है, 3 आ रहा, 3 एलसीएम लिया 3 5 ज़ा 15a, 3 1 ज़ा 3 माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 8a इक्वल टू 2. 15 प्लस 8 23a माइनस 52, 3 2 ज़ा 6, 23a इज 6 प्लस 52. अब एक बार हम चेक कर लें कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, वो देख लेते हैं. 2a प्लस 3b इज 13, 5a माइनस 4b इज 2, 2a प्लस b इज 13, 3b इज 13 माइनस 2a, b इक्वल टू 13 माइनस 2a अपॉन 3. ये उठा के आपने सेकेंड में 5a माइनस 4, 13 माइनस 2a अपॉन 3, 4 13 ज़ा 52, 4 2 ज़ा 8a, हाँ 8a अपॉन 3, 3 5 ज़ा 15 माइनस 52 माइनस प्लस 8a अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये आपका हो गया अभी तक का स्टैंडर्ड फॉर्म कि आपने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया. हाँ, अच्छा राइट हैंड साइड में एक है, ये एक्चुअली 2 नहीं है, दैट इज -2 इज गिवन. और मैंने अभी क्वेश्चन इसमें मैंने कहीं चेक कर लेते, ये -2 दिया है, तो यहाँ तो कोई नहीं, जैसा था वैसे ही, ये -6 हो जाएगा, -6. तो ये आपका आएगा 23a इज 52 माइनस 6 इज 46. तो ए का आंसर 46 डिवाइड बाय 23, तो ए का आंसर 2 आ गया. ये आपका नोन हो गया. अब ए की वैल्यू को आप पुट कर दो याली जगह पर, तो जिससे बी मिल जाएगा. यह फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड, तो बी इज 13 माइनस 2, ए में 2 पुट किया अपॉन 3, 13 माइनस 4 अपॉन 3, 9 अपॉन 3 3 आ गया. तो a इज 2, b इज 3. लेकिन a और b को हमने एज्यूम किया हुआ है. बता सकते हो a को क्या माना है, 1/x, तो a की जगह लिखा 1/x इज इक्वल टू 2, 1/y इज इक्वल टू 3. तो x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो, 1/x की जगह x/1, तो 2/1 की जगह 1/2, ऐसे y इज इक्वल टू 1/3. तो ये आपका x और y का वैल्यू आ गया. पता चला आपको? तो ये है आपका रिड्यूसिंग मेथड से आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे. अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि आप लोग अगर आपने अभी तक 3.5 तक नहीं किया प्लीज़ कर लो, 3.1 2 3 4 5 और 3.6 अभी हम कंटिन्यू, उसमें कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ 3.5 तक आपको फिनिश करके रखना। कोई भी डाउट है निकाल के रखो तो हम डिस्कस करें। और 3.6 मैं कंटिन्यू और मिसलेनियस कंटिन्यू नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगा। चलो ठीक है, बाय, सी यू बच्चों।